वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। जस्ट कल की बात है, मैंने सोचा इस पे वीडियो साथ के साथ बनाता हूं। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था इसके बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स को पता भी है, वो फिर भी गलत फंस जाते हैं। कल जो स्टूडेंट ने मेरे साथ सेशन बुक किया, 1-to-1 सेशन बुक किया, आप लोग सेशन बुक करते हो जब सारे पैसे दे देते हो, जब कुछ आपके साथ हो जाता है, जब आप यूके आ जाते हो तो कुछ ऐसा सीन आपके साथ हो जाता है। इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, 15 से 20 लाख दे रहे हो किसी को, 25 लाख 20 लाख इतना चल रहा है ना, तो आप किसी को इतनी अमाउंट दे रहे हो, एक बार एडवाइस ले लो। बहुत ही सोच समझ के अपना डिसीजन लिया करो। आपको नहीं पता, आप जब आ जाते हो यूके में, फिर आपको कोई कंपनी नहीं मिलती जिस कंपनी में आपको जॉब मिली है, स्किल्ड वर्कर वीजा मिला है। इसके रिगार्डिंग मैंने आपसे बात करनी है डिटेल में, क्योंकि वो स्टूडेंट के साथ कैसे स्कैम हुआ, और भी एक दो स्कैम है जो आजकल बहुत चल रहे हैं। स्किल्ड वीजा इसके नाम पर बहुत ज्यादा आजकल लूट मची हुई है, बहुत स्कैम हो रहे हैं, और यूके में आ जाते हो, यहाँ पे आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहती। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सितंबर इनटेक की एप्लीकेशंस अभी भी ओपन है, जून तक ओपन रहेंगी। अगर किसी का ऑफर लेटर नहीं आया है, 2 से 3 दिन में ऑफर लेटर आ रहे हैं, अभी यूनिवर्सिटी दे रही है। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, और काफी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, 3 से 4 हजार पाउंड तक की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। आपकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है, अगर 60% से ऊपर है आपके, जिसके 55 से ऊपर होते हैं उसको फिर 2 हजार तक की मिलती है, तो डिपेंड करता है। अगर कोई आइलेट्स कर रहा है स्टूडेंट, तो मैं बोलूंगा आप अपनी एप्लीकेशन करवा लो, अप्लाई करवा लो, आपका कंडीशन ऑफ लेटर आ जाएगा। क्योंकि फिर बाद में अगर आप लेट दोगे एग्जाम, तो फिर आपका लेट अप्लाई होगा, फिर चांसेस कम हो जाते हैं। तो 1 महीना ही बचा है, जून तक रहेंगी एप्लीकेशन, मई आपको पता मई चल रहा है। तो अगर किसी ने एप्लीकेशन नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया है, और उस पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। डॉक्यूमेंट आपके अच्छे से स्कैन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि फोन पे आपने स्कैन कर दिए। कंप्यूटर सेंटर पे जाओ, वहां से अच्छे से स्कैन करो। आपके 10th, +2, ग्रेजुएशन, पासपोर्ट, LOR, CV, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंडेटरी होते हैं, ये तो चाहिए ही चाहिए। किसी ने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं लिया तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 LOR बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी आपको चाहिए, एक कॉलेज से, एक आप जहाँ पे काम कर रहे हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अपलोड कर देना। बाकी आप मेरे को ईमेल पे भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, मैंने आपको ईमेल भी दी है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको ही देता हूँ जो फॉर्म फिल कर देते हैं। आपको 1 से 2 दिन में मेरी टीम का कॉल आ जाएगा, या मेरे काउंसलर का, या क्या पता मैं ही आपको डायरेक्ट कॉल करूँगा ना, तो ऐसे चलता है। आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी, और सारा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट है। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो आप बड़े बड़े पंगे लेते हो ना, अब वो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट के साथ क्या हुआ जो बहुत तगड़ा स्कैम हुआ है, और ये चल रहा है इंडिया में। कल की तो मैं बता रहा हूँ, कल उसने सेशन बुक किया, आज से 10 दिन पहले भी एक स्टूडेंट ने मेरे को यही बात, कपल था, और वो मेरे को पूछ रहे थे कि पाजी हमें ऐसे ऐसे स्किल्ड वर्कर वीजा मिल रहा है। तो वो बंदा कह रहा है कि आपका वीजा आ जाएगा, फिर आप जब यूके आ जाओगे, इंग्लैंड आ जाओगे, उसके बाद आपको मंथली टैक्स देना पड़ेगा। फिर मैंने उस कपल को पता क्या पूछा, मैंने कहा कि आपसे वो पैसे कितने ले रहा है। उन्होंने बोले 20 लाख के आसपास ले रहा है। मैंने कहा ठीक है, चलो 20 लाख ले रहा है, आप लोग आ भी जाओगे स्किल्ड वर्कर वीजा पे, ठीक है। आ गए आप, मंथली उसको 500-600 पाउंड दे रहे हो। भाई बचेगा आपके पास क्या? आप टैक्स दे रहे हो, आपके कार्ड पे आपके जो अथॉरिटी आपके पास राइट है, जो आपके पास काम करने का, आपके कार्ड पे कोई और बंदा काम कर रहा है, ठीक है। PR तो आप भूल ही जाओ, ILR तो भूल ही जाओ, कोई और बंदा आपके पास काम कर रहा है, आप कर रहे हो कैश पे काम। तो कमाओगे क्या? कैश पे तो जल्दी काम भी नहीं देता कोई, पे रेट भी बहुत कम मिलता है। मुश्किल से आप कैश पे भी करोगे तो 1500, 1600, 2000 तक बहुत मुश्किल से जाओगे, वो भी 12-12 घंटे कहीं टिक के करोगे। 2000 तो बहुत मुश्किल है, 1500 से 1800 के बीच में बहुत मुश्किल से बनेगा, उसमें से आप 600 उसको दे दोगे टैक्स के रूप में। 20 लाख तो आपने इंडिया में उसको दे दिया, ठीक है। और अब मंथली उसको दे रहे हो 600, 500, 600 अब जा रहा है आपका। अगर आप नहीं देते हो, आपको वीजा विड्रॉ हो जाएगा। वो फिर आपको पता है, आपको फिर तंग करते हैं वो लोग बाद में। ये होता है ऐसे, एजेंट बहुत स्कैम करे, स्पेशली पंजाब में, हरियाणा में और गुजरात में। ये 3 स्टेट में बहुत बुरा हाल है। मैं तो आपको इससे बेटर तो उनको मैंने पता फिर क्या ऑप्शन दी, मैंने कहा भाई सोच समझ के करना अपना जो भी आप डिसीजन ले रहे। मैंने बोला आप कपल है ना, आपका स्पाउस केस है, तो व्हाई डोंट यू चूज फिनलैंड, है ना, आपको फिनलैंड जाना चाहिए स्टडी करने के लिए, जिसमें आपका खर्चा भी कम है, और स्टूडेंट वीजा आपको पता है ट्रांसपेरेंट रहता है। आपका खर्चा सिर्फ 10 लाख के आसपास, 8-9 लाख, 10 लाख इतना ही आता है, और बहुत आराम से आप दोनों साथ में चले जाओगे। उसमें आप जो एप्लीकेशन हैं वो भी अगस्त के लास्ट में ओपन होंगी, जनवरी इनटेक के लिए। कोई कपल अगर फिनलैंड जाना चाहता है, तो मैं बोलूंगा स्किल्ड वर्कर वीजा से ना फिनलैंड ज्यादा बेटर ऑप्शन है उनके लिए। क्योंकि आप फंस जाओगे, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, आके रिग्रेट करोगे। मैंने यहाँ पे जो कल की मैं बात बता रहा हूँ, स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेरे को स्ट्रेस में लग रहा था।
अब उसने मेरे को क्या बोला कि पाजी अब मैं कोई कोर्स में एडमिशन ले लूँ, क्या करूँ, या कंट्री चेंज करूँ। तो अभी चलो, अब जो उसका है, मैंने उसको एडवाइस कर दिया कि ऐसे ऐसे करना है, तो हो जाएगा सॉर्ट आउट। तो ये जो पंजाब में, हरियाणा में जो भी कपल्स हैं, मैं उनको बोलूंगा कि इन एजेंट्स के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, आप आ जाओगे, या फिर गलती कर दो, किसी को एडवाइस से किसी ने बात करनी, वो लिंक भी मैंने आपको दिया। अगर आप कंफ्यूज हो, आप लोग करते हो बाद में जब कुछ हो जाता है कांड, फिर मैं भी इसमें बाद में आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो उससे बेटर है कि आप पहले ही एडवाइस ले लो, या मेरे से नहीं तो किसी अच्छे बंदे से ना बात कर लो आप एक बार, जिसको पता हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं। फिनलैंड में मैंने आपको बताया कि वहां पे दो सेम यूके जैसा प्रोसेस रहता है। पासपोर्ट पे मेरे अभी स्टूडेंट का वीजा भी आया है, मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डाला था। तो वही आपका सेम यूके जैसा प्रोसेस रहता है, 3 महीने की स्टैंप लगती है, आपका बीआरपी कार्ड मिल जाता है। जब आप फिनलैंड जाते हो, आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। और उसमें बेनिफिट ये है कि जो पीआर की रिक्वायरमेंट है ना भाई, उसमें आपको कोई ऐसा नहीं कि यूके में स्पॉन्सरशिप चाहिए, ठीक है। बट वो चीज़ फिनलैंड में बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ 35 आवर्स 40 आवर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, और आपकी 1500 1600 सैलरी मिनिमम होनी चाहिए। इतनी तो भाई बहुत ही मिनिमम में बहुत ही आराम से मिल जाती है। कमाने वाले 4 4 हज़ार पाउंड कमा रहे हैं, वो मैंने वीडियो डाला था फिनलैंड वाला, कि फिनलैंड में बहुत ईजी है, सबको पीआर दे रहा है फिनलैंड, क्योंकि भाई वहाँ पे इमिग्रेशन की बहुत डिमांड है। आबादी कम है, ठंडा देश है, कुछ जाता नहीं है। 50 लाख की तो आबादी है उनकी, कंट्री बहुत बड़ी है। तो वो चाहते हैं कि कपल्स आए, फैमिलीज आए, यहाँ पर ग्रो हो कंट्री, है ना। अगर बंदे ही नहीं रहेंगे तो कंट्री क्या खा ग्रो करेगी। ओल्ड एज पीपल, आपको पता है यूरोप में बढ़ता जा रहा है। लोग शादियां करते नहीं है, डिवोर्स रेट इतना है, शादियां करेंगे तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, आबादी फिर ऑटोमेटिक कमी होगी ना। तो वो जो केयर होम की जॉब्स यूके में क्यों ज्यादा है, यहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है इन कंट्रीज में। तो फिनलैंड अच्छा ऑप्शन है, अगर कोई कपल निकलना चाहता है ना इंडिया से बाहर, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है पूरे यूरोप में। तो लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी पीआर के लिए। इन फ्यूचर हो जाए तो वो देखा जाएगा। और कोई मेरे को यहाँ पे एक बंदे ने पूछा था, भाई ने अपने, कि पाजी फिनिश लैंग्वेज ना बहुत ही ज्यादा टफ है। मैं मानता हूँ, मैं खुद फिनलैंड गया हूँ, ठीक है, मैं वासा में रहकर आया हूँ, देख कर आया हूँ, हेलसिंकी भी गया हूँ। तो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि इंग्लिश में आप सरवाइव कर लेते हो अच्छे से, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आती है इंग्लिश लैंग्वेज में। आप सारा ऑफिशियल वर्क, पेपर, ब्यूरोक्रेसी, जो भी सारे काम है ना आपके, इंग्लिश में हो जाते हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती। वो पीआर के लिए उन्होंने, उनको भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारी लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ है, दूसरी दुनिया की लैंग्वेज लगती है उनकी फिनिश। अगर आप रहोगे तो सीख जाओगे, बट उन्होंने ऑप्शन दिया है कि अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए ना, तो फिनिश नहीं सीख सकते तो आप स्वीडिश सीख लो। तो लोग क्या करते हैं, वहां पे स्वीडिश सीख लेते हैं। तो स्वीडिश 2 ढाई साल में आप अच्छा B2 लेवल पास करते हो, आपको उसमें मिल जाती है आगे सिटीजनशिप, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लड़के हैं, मेरा एक भाई जिन्होंने लेके बैठे हुए हैं पासपोर्ट वगैरह, 5 से 6 साल में पासपोर्ट आपके हाथ में होगा। 4 साल में तो पीआर वो दे देते हैं, अगर आपके पास ए परमिट है। तो ये है, बाकी वो वीडियो आप देख लेना, फिनलैंड वाली, जिसने नहीं देखी होगी। और ये वीडियो मैंने आज तक आपको बोला नहीं है कि मेरी वीडियो लाइक करो या शेयर करो किसी के साथ, बट भाई ये जो स्किल्ड वर्कर वीजा के नाम पे स्कैम हो रहा है ना, तो ये मैं चाहता हूँ कि ये आप ग्रुप में डाल देना, जो स्टूडेंट्स है। अब वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो स्टडी पे आ सकता था, वो भाई अपना स्टडी पे आता, वो बढ़िया हो जाता उसका, उसकी प्रोफाइल भी अच्छी, आइलेट्स भी अच्छा, सब कुछ अच्छा था। अब मैं उसको वीडियो पे नहीं लेकर आ सकता। मैंने उससे बोला था, मैंने कहा भाई कल को ये भी बंदा अपना भाई कैश पे काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ऐसे दिक्कत ना हो जाए ना, हम किसी को वीडियो पे नहीं लेकर आ सकते। तो वही वीडियो आप ग्रुप में डाल देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ, जो ऐसा यूके आने का एज अ स्टूडेंट भी प्लान कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे चल रहा है। एजेंट ने उसका माइंड ना ब्रेन वॉश कर दिया। उसको बोला कि तू स्टडी पे जाएगा, 15 लाख लगाएगा, फिर आगे जाके 2 साल का तेरे को सीधा हम वर्क परमिट पे भेज रहे हैं। पैसे भी उससे ज्यादा ले लिए, उनको पता है उसमें पैसे बहुत बचते हैं उनको। तो जहां उसको बेनिफिट हो रहा है ना एजेंट को, उसने वहां ही आपको भेज देना है। और यूके आ जाते हो, फिर वो कंपनी नहीं होती, वो जॉब नहीं होती, आके वो कैश पे काम करते हो, टैक्स पे करते हो, तो फिर बचेगा क्या। 1500 भी कमा रहे हो तो 600 आप उनको दे रहे हो, ठीक है, आपने रेंट भी देना है, रेंट बढ़ गए हैं यूके में, कितने रेंट है आपका, तो खाने पीने का खर्चा, तो ये सब आपको बचेगा कुछ भी नहीं। एज अ स्टूडेंट आओगे, फ्री माइंड तो रहोगे ना एटलीस्ट। तो बस ये आपको रिक्वेस्ट करनी थी कि इतना बड़ा डिसीजन लेते हो तो अपना सोच समझ के करा करो, फिर बाद में आप रिग्रेट करते हो। तो अपना ध्यान रखना। बाकी ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, अगर कोई इंटरेस्टेड है यूके के लिए करना चाहता है तो वही फॉर्म दिया है। फिनलैंड के एप्लीकेशन अगस्त में खुलेंगी भाई, डिले मत करना, क्योंकि फिनलैंड की एप्लीकेशन है ना जो सिर्फ 15 दिन के लिए चालू होंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज वहाँ पे सिर्फ 20 25 यूनिवर्सिटी है, ज्यादा नहीं है। छोटा मतलब यूनिवर्सिटीज अभी कम है, आबादी कम है, तो वहाँ पे ज्यादा अभी जाते भी नहीं है। नॉर्डिक कंट्रीज स्टूडेंट कम जाते हैं, ज्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में स्टूडेंट्स को भी क्रेज है, अभी पता नहीं है ना उधर का इतना।
जब आप चले जाओगे तो फिर आपको पता लग जाएगा। तो ये कंट्रीज भी अच्छी हैं, और इनकी एप्लीकेशन 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, 15 दिन तक रहेंगी। तो आप अगस्त में मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा। और रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट का वीज़ा भी आया है, गुरजीत का, मैं काफ़ी खुश हूँ, है ना। तो उसका भी 3 साल की डिग्री क्लियर है लॉरिया में, वो भी हेलसिंकी में हुआ है। हेलसिंकी में किसी को एडमिशन मिल रहा है तो और क्या चाहिए, पौं आ रहा है। क्योंकि हेलसिंकी, तुर्कू, ताम्परे बड़ी सिटीज़ हैं, यहाँ पे काम इसलिए मिल जाता है। और यहाँ पे एक और मैं आपको टिप देना चाहता हूँ, एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर फिनलैंड का प्लान कर रहा है ना, दिमाग में है आपके, यूके का नहीं, फिनलैंड का, ठीक है। आप अपना ड्राइविंग वहाँ पे इंडिया में सीख लो, और अपना लाइसेंस, एलएमवी लाइसेंस होता है ना, तो वो आप ले लो, है ना। तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिनिश सीधा आओगे तो आपका लाइसेंस कन्वर्ट हो जाता है। तो अपना गाड़ी का लाइसेंस अपना लेकर आना। यूके भी लेकर आओ, यूके भी चाहिए ही होता है, साल आप चला सकते हो। फिनलैंड में तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, यूरोपियन लाइसेंस मिल जाएगा आपको। और गाड़ी सीख कर आओ, लड़का है चाहे लड़की है, इंडिया से सीख कर आओ। लाइसेंस बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं फॉरेन कंट्रीज में। तो ये एक वीडियो बनाना था, और किसी को कोई डाउट हुआ, कुछ हुआ तो कमेंट कर देना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।